वेलकम फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे समान विज्ञान से संबंधित प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक्सरे की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज किया गया था विल्हेम कॉनराड रॉन्टजन के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 1895 में जर्मन भौतिक वैज्ञानिक विल्हेम रॉन्टजन ने एक्सरे की खोज की थी। यह एक प्रकार का उच्च ऊर्जा वाला विद्युत चुम्बकीय विकिरण है जो शरीर के कोमल ऊतकों को पार कर सकता है, जिससे यह चिकित्सा निदान जैसे टूटी हड्डियों का पता लगाना के लिए बहुत उपयोगी है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है? तो उस हार्मोन का नाम है इंसुलिन। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि एड्रेनलिन, कॉर्टिसोल और एंड्रोस्टेरोन तीनों ही अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं और तनाव प्रतिक्रिया, चयापचय और रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं। इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है और रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है क्योंकि इसका ऊष्मीय मान बहुत अधिक होता है और इसके जलने पर उत्पाद के रूप में केवल पानी यानी जल H2O बनता है, जिससे कोई प्रदूषण नहीं होता है। हमारा अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि दूरदृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो साफ दिखती है लेकिन पास की नहीं, क्योंकि आंखों का लेंस प्रकार को रेटिना के पीछे फोकस करता है। उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को अभिसारित करके उन्हें थोड़ा पहले मोड़ देता है, जिससे प्रतिबिंब ठीक रेटिना पर बनता है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? तो उस ग्रंथि का नाम है पीयूष ग्रंथि। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पीयूष ग्रंथि जो मस्तिष्क के आधार में स्थित होती है को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि यह कई अन्य महत्वपूर्ण अंतःस्रावित ग्रंथियों जैसे थायराइड और अधिवृक्क की गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले हार्मोन का उत्पादन और स्राव करती है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, एक बैरल में लगभग कितने लीटर होते हैं? तो एक बैरल में है जो होता है 159 लीटर होता है, यानी 159 लीटर होता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की मात्रा को मापने के लिए बैरल का उपयोग किया जाता है। एक बैरल में लगभग 159 लीटर या 42 यूएसए गैलन के बराबर होता है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, किस तत्व की कमी से पौधों में क्लोरोरिसिस नामक रोग होता है जिसमें पत्तियां पीली पड़ जाती है? तो वह होता है मैग्नीशियम की कमी के कारण। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि मैग्नीशियम क्लोरोफिल अणु का एक केंद्रीय घटक है। क्लोरोफिल वह हरा वर्णक है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। मैग्नीशियम की कमी होने पर पौधे पर्याप्त क्लोरोफिल नहीं बना पाते हैं, जिससे पत्तियां हरी होने के बजाय पीली पड़ जाती है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 2H2O। और ये किसका सूत्र है, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। CaSO4 हाफ H2O किसका सूत्र है, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है, जिसका सूत्र होता है CaSO4 2H2O होता है। इसका उपयोग सीमेंट बनाने और प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगे किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है? तो यह
निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, जिसका अर्थ है कि इसे यात्रा करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। चूंकि निर्वात में कोई कण नहीं होते हैं, इसीलिए ध्वनि तरंगे वहां संचरित नहीं हो सकती है। हमारा अगला प्रश्न है, मानव त्वचा का रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो मानव त्वचा का रंग जो होता है मेलेनिन के कारण होता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि मेलेनिन एक वर्णक है जो हमारी त्वचा की कोशिकाओं मेलानोसाइट्स नामक द्वारा उत्पन्न होता है। यह त्वचा बालों, आँखों को उनका रंग प्रदान करता है। इसका मुख्य कार्य है त्वचा को सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाना। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो इसमें सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि कृत्रिम वर्षा या क्लाउड सीडिंग में सिल्वर आयोडाइड के छोटे कणों को बादलों पर छिड़काया जाता है। सिल्वर आयोडाइड की क्रिस्टल संरचना बर्फ के क्रिस्टल जैसी होती है, इसीलिए यह बादलों में मौजूद पानी की छोटी बूंदों को जमने और भारी होकर बारिश के रूप में गिरने के लिए एक आधार प्रदान करता है। हमारा अगला प्रश्न है, किसी लिफ्ट में बैठे व्यक्ति को अपना भार कब अधिक महसूस होता है? तो यह अधिक महसूस होगा जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही होती है तब। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि जब लिफ्ट त्वरण के साथ ऊपर जाती है तो व्यक्ति पर ऊपर की ओर एक अतिरिक्त बल, आभासी बल कार्य करता है जो उसके सामान्य भार में जुड़ जाता है। इस कारण उसे अपना भार बढ़ा हुआ महसूस होता है। हमारा अगला प्रश्न है, एथलीट फुट नामक बीमारी किसके कारण होती है? तो यह होता है कवक के कारण यानी फंगस के कारण। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि एथलीट फुट एक आम त्वचा संक्रमण है जो एक प्रकार के कवक यानी फंगस के कारण होता है। यह आमतौर पर पैरों की उंगलियों के बीच की नम और गर्म त्वचा को प्रभावित करता है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, जब पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन क्या होता है? तो उसका आयतन जो होता है पहले घटता है फिर बढ़ता है। ये आपको याद रखना है और यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पानी व्यवहार असामान्य होता है। जब इसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड से गर्म किया जाता है तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड इसका आयतन घटता है और घनत्व बढ़ता है, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका आयतन न्यूनतम और घनत्व अधिकतम होता है। ये आपको याद रखना है। और 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद समान तरल पदार्थ की तरह इसका आयतन बढ़ने लगता है और घनत्व घटने लगता है। ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारा अगला प्रश्न है, प्याज काटते समय आंखों में जलन और आंसू का किस रसायन के कारण आता है? तो यह आता है सल्फेनिक एसिड के कारण। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि प्याज में सल्फर युक्त यौगिक होते हैं। जब हम प्याज काटते हैं तो उसकी कोशिकाएं टूट जाती है और एंजाइम इन यौगिकों को सिन प्रोपेनेथियन एस ऑक्साइड नामक एक गैस में बदल देती हैं जो हवा में फैलकर हमारी आंखों की अश्रु ग्रंथि से प्रतिक्रिया करती है और सल्फेनिक एसिड बनाती है। इसी एसिड के कारण जलन होती है और आंसू आते हैं। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? तो यह प्रतिपादित किया गया था केपलर के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि जोहान्स केपलर ने 17वीं शताब्दी की शुरुआत में ग्रहों की गति के 3 मूलभूत नियमों का प्रतिपादन किया था जो बताते हैं कि ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार नहीं बल्कि दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मकड़ी किस संघ से संबंधित है? तो यहाँ मकड़ी की बात कही जा रही है, तो यह ऑर्थोपोडा संघ से संबंधित है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि मकड़ी ऑर्थोपोडा संघ से संबंधित है जो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। इसमें कीड़े,
केकड़े और अन्य जीव शामिल हैं जिनके पैर खंड युक्त होते हैं। मकड़ी कीट वर्ग में नहीं आती क्योंकि इसके 8 पैर होते हैं, जबकि कीटों के 6 पैर होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो परमाणु के नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये आपको याद रखना है। और इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि परमाणु के केंद्रीय भाग, जिसे नाभिक कहते हैं, में धनावेशित प्रोटॉन और उदासीन न्यूट्रॉन होते हैं। ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य होता है एसी वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करना, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि ट्रांसफार्मर एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह केवल प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी पर काम करता है और उसकी आवृत्ति को बदलने बिना वोल्टेज को बढ़ाने, स्टेप अप या घटाने, स्टेप डाउन का काम करता है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का अंतिम स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पृथ्वी पर लगभग सभी पारिस्थितिक तंत्रों के लिए ऊर्जा का मूल और अंतिम स्रोत सूर्य ही है। हरे पौधे उत्पादक प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, जो फिर खाद्य श्रृंखला के माध्यम से अन्य सभी जीवों तक पहुंचती है। हमारा अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 है, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। इसका उपयोग बेकिंग, केक, ब्रेड फुलाने में और एक हल्के एंटासिड यानी कम करने के रूप में किया जाता है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? तो यहाँ प्रेशर कुकर की बात कही जा रही है। तो इसमें खाना इसलिए जल्दी पक जाता है क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। और इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि सामान्य वायुमंडल दाब पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। प्रेशर कुकर के अंदर भाप के कारण दाब बढ़ जाता है। उच्च दाब पर पानी को उबलने के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, लगभग 1 to 1 डिग्री सेंटीग्रेड। इस उच्च तापमान पर खाना बहुत तेजी से पकता है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या लगभग कितनी होती है? तो मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या 639 होती है। ये आपको याद रखना है। और इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि एक वयस्क मानव शरीर में लगभग 639 या 600 से अधिक मांसपेशियां होती है, जो शरीर की गति, मुद्रा और आंतरिक कार्यों के लिए जिम्मेदार होती है। 206 शरीर में हड्डियों की संख्या है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, डेमोग्राफी किसका वैज्ञानिक अध्ययन है? तो डेमोग्राफी जो अध्ययन है, यह जनसंख्या का अध्ययन को कहा जाता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि डेमोग्राफी या सांख्यिकी मानव जनसंख्या का सांख्यिकी अध्ययन है। इसमें जनसंख्या के आकार, संरचना, वितरण और जन्म, मृत्यु, प्रवास आदि के कारण होने वाले परिवर्तनों का विश्लेषण किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, इंद्रधनुष में कौन सा रंग सबसे बाहरी तरफ होता है? तो यह होता है लाल रंग। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि जब सूर्य का प्रकाश बारिश की बूंदों द्वारा विक्षेपित होता है तो लाल रंग सबसे कम मुड़ता है और बैंगनी रंग सबसे ज़्यादा मुड़ता है। इसी कारण प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग चाँप के सबसे बाहरी तरह और बैंगनी रंग सबसे भीतरी तरह होता है। ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों, यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। इस वीडियो में हमने आपको 25 क्वेश्चन बताए हैं। 25 क्वेश्चन में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।